जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि 2026 का एग्ज़ाम 6, 7 और 9 जून को होने वाला है। तो उसकी परीक्षा के मात्र हमारे पास 45 दिन ही शेष बचे हैं। तो यूट्यूब पर बहुत से साथियों के मेरे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारा मैथ बहुत ही वीक है, तो मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों, हमारे पास मात्र 45 दिन बचे हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमारा 5 दिन का स्टडी मास्टर प्लान क्या होगा और हम अपने मैथ को कैसे कंप्लीट और यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन फ्यूचर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, हम चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद होना चाहिए सिलेबस। यानी कि जब तक हमें सिलेबस के नहीं पता होगा तो हमें हमारी तैयारी करने का कोई मकसद ही नहीं है। तो देखो, ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। यानी कि इसमें आपको दिख रहा होगा, ये आपके कुछ चैप्टर दे रखे हैं अर्थमेटिक के, यानी कि संख्या पद्धति, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, समय कार्य हो गया, छूट हो गई, समय और दूरी हो गया, प्रतिशतता, औसत और सारणी और विविध। विविध में आपके यानी कि मिसलेनियस में आपके उसमें से जो क्या होता है, माध्य का माध्य, उसमें से भी 2-4 प्रश्न, सॉरी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। तो इसमें से आपको पता होगा, इसमें से यानी कि लाभ और हानि में से 2 से 3 प्रश्न, प्रतिशतता में से 3 से 4 प्रश्न, यानी कि जिससे जो जौन सा चैप्टर उतना बड़ा है उसमें से 2-3 प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी फुल स्टडी क्या होने वाली है। तो देखो दोस्तों, हमारी फुल स्टडी के बारे में बात करें तो हमने इसमें 3 पॉइंट लिए हैं, यानी कि पहला कंसेप्ट बिल्डिंग, और दूसरा PYQ प्रैक्टिस, और तीसरा स्पीड प्लस रिवीजन। तो अब बात करते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग में है। तो देखो, कंसेप्ट बिल्डिंग की बात करें तो इसमें हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमारे इसमें क्या होना चाहिए, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यार अब तुम कहोगे यार बेसिक हम कैसे पढ़ें, 45 दिन बचे हैं। तो देखो, आपको एक बात तो पता होगी, मकान उतना ही सुंदर और बढ़िया मजबूत तब बनेगा जब उसकी नींव मजबूत हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी नींव मजबूत बनानी पड़ेगी और हमें वो अपने बेसिक कंसेप्ट तो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। और बात करते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज याद करें, यानी कि इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मूला हैं उनको कैसे याद करें, उनको कैसे नोट डायरी बनाएं, मैं इसको आपको प्रॉपर बताऊंगा। इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, और PYQ में आपका पिछले साल के प्रश्न करें और पैटर्न को समझें। यानी कि PYQ लगाने से में क्या होता है, हमें पता चलता है हमारे यानी कि पेपर में किस टाइप के हमारे प्रश्न आ रहे हैं, उससे एक हमें आइडिया हो जाता है। और रिपीटेड क्वेश्चन पर फोकस करें। और रिपीटेड क्वेश्चन आपको जानते होंगे, जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं वही आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं स्पीड प्लस रिवीजन। इसमें डेली प्रैक्टिस विद टाइमर, गलत क्वेश्चन रिवाइज करें, शॉर्ट ट्रिक्स और कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे करें। अगर आप इन तीनों चीज़ों को कर लेते हैं तो हमको मिलता है गोल्डन रूल, यानी कि कंसेप्ट प्लस PYQ प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, यानी कि फुल मार्क्स। फिर हमारा मैथ एकदम मजबूत हो जाता है। तो चलिए हम एक एक करके हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो, बात करते हैं हम कंसेप्ट बिल्डिंग के बारे में। ये हमारा क्या है, कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट बिल्डिंग में हमें क्या करना है, हमें अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। चाहे आप किसी भी टीचर से कर लो, या आपने किसी का पेड कोर्स कर ले रखा है, या यूट्यूब पे आप, या जैसे आपको परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज यानी कि परसेंटेज शॉर्टेज यानी कि डाल के सर्च करो। जिसकी भी टीचर की आपकी वीडियो अच्छी लगती हो आप उससे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, यानी कि जो जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं तो जो सवाल कराएंगे उसमें वो उन सवालों को यानी कराने के शॉर्ट ट्रिक और फार्मूला बनाएंगे। तो आपको एक नोट डायरी प्रॉपर बना लेनी है, उसमें अपने सभी शॉर्ट ट्रिक और फार्मूलों को साथ ही लिखते जाना है। तो और हमें इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे मान लो हमारे परसेंटेज या टाइम एंड वर्क का कोई चैप्टर हमारा क्लियर हो जाता है तो उसमें कि हमें 200 से 300 क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे हमें प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत ना हो। हर चैप्टर से ऐसे मान लो कोई चैप्टर बड़ा है तो 200 क्वेश्चन के समथिंग लगाने हैं। जैसे मान लो कोई चैप्टर छोटा है तो उसमें से यानी कि छोटा है तो 100 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया। इसमें क्या हो गया कि यानी कि बेसिक कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है,
अब बात करते हैं आपका, और दूसरे नंबर का पॉइंट आता है आपका यानी कि PYQ प्रैक्टिस। PYQ प्रैक्टिस में आपका क्या होगा, इसमें हमको क्या करना है, पिछले साल के प्रश्न करना है और पिछले साल यानी PYQ यानी आपको प्रीवियस ईयर, यानी कि चाहे तो कोई बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर की, या आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। यहाँ पर हर एग्ज़ाम के विभिन्न प्रकार के, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके सभी के PYQ मिल जाएंगे। और पैटर्न को समझें, पैटर्न यानी कि PYQ लगाने से हमें पता चलता है हमारा इस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन पर फोकस करें, यानी कि आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर का भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की। अब कंसेप्ट नंबर 3 जब हम अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं, यानी कि हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग यानी बेसिक क्लियर हो जाता है, PYQ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, बात आती है मॉक टेस्ट और क्विज और टाइमर, यानी कि और स्पीड इम्प्रूव कैसे करें। तो दोस्तों आपको पता होगा मैथ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैथ की स्पीड आपको डेली कैलकुलेशन प्लस क्विज से ही बनेगी। ठीक है, तो उसमें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ, यानी कि आप जब आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हो तो उसमें सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं, जैसे आप चाहे हिंदी, रीजनिंग, मैथ, तो मैं तो मैथ की स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो हमें मैथ के सेक्शन वाइज हमें जैसे मान लो 15 मिनट 20 मिनट में हमको 15 सवाल करने हैं, तो उसमें अगर हम 15 मिनट में 20 सवाल को करेंगे तो उसमें तभी हमारी स्पीड इम्प्रूव होगी। और इसमें क्या होगा, गलत क्वेश्चन रिवाइज करें, यानी कि जैसे मान लो आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप नोट्स बना लो, तो हम मॉक लगाते तो कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जैसे में हमने कभी वो पढ़ा नहीं हो। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारा मॉक में कोई गलत प्रश्न हो जाए तो हमें उसकी प्रॉपर डायरी बनानी है और उसको सभी प्रश्नों को हमें नोट करते जाना है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स और कैलकुलेशन इंप्रूव करें, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको जिस भी टीचर से पढ़ेंगे तो जब भी वो कोई टीचर उस सवाल को बताएंगे तो आपको प्रॉपर उसके साइड में उसकी शॉर्ट ट्रिक लिख देंगे। ठीक है, और हाँ, जब भी आप किसी टाइप का सवाल करो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में कैलकुलेशन यानी कि लॉन्ग मेथड काम नहीं आएगा तो वो शॉर्ट मेथड है, क्योंकि मैथ तो सभी ओवरऑल सभी कर लेते हैं, लेकिन जो कम टाइम में मैथ को करे असली योद्धा वही होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये तीनों चीज़ बताई, अगर आप तीनों चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलते हैं ये मिलता है आपको गोल्डन रूल, यानी कि कॉन्सेप्ट, PYQ, प्रैक्टिस, रिवीजन, यानी कि जब इन चारों को कर लेते हो तो आपको ये चारों चीज़ मिलती हैं और फुल मार्क्स, यानी कि फिर हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो आप उसमें पास ले लें, जिसमें सेक्शनल मॉक आते हैं तो आप उसमें मॉक दे सकते हैं। तो वो दोस्तों आप यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपको किसी विषय से रिलेटेड और स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।